हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ हिस्ट्री मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियोस में रिलेशन के बारे में जाना था कि रिलेशन क्या कहलाते हैं, और हमने जाना था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है। ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हमने जानी थी पिछले वीडियोज़ में। आज हम लोग जानेंगे कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं और एक्सरसाइज 1.1 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, हमने पिछले वीडियोस में एक क्वेश्चन दिया था SW के तौर पे, जिसमें एक सेट था A जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3, और एक सेट था B जिसमें एलिमेंट की संख्या 2 4 6 थी, और एक रिलेशन दिया था ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जिसमें डोमेन आपको निकालना था। तो डोमेन आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि पहला कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डर पेयर का पहला कोऑर्डिनेट्स डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। और रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो मेंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट होते हैं उनको एक बार लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला मेंबर इसका है 1, इसका पहला 1 है तो रिपीट हो गया, मतलब एक ही बार हम लिखेंगे। पहला मेंबर 3 है, पहला मेंबर 3 है तो एक ही बार लिखेंगे। तो डोमेन क्या निकल के आया, आर क्या निकल के आया, 1 और 3, ये हमारा डोमेन हो गया। अब हम लोग कोडोमेन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? कोडोमेन निकालना। हालांकि रिलेशन में इसका कोई संबंध नहीं रहता। तो जैसे कोई भी रिलेशन है A to B में, है ना, तो मैंने क्या वाला बताया था कि जो भी दूसरा वाला सेट होगा, जो दूसरा वाला सेट होगा मतलब B सेट जो है वही हमारा क्या कहलाता है? कोडोमेन। मतलब B सेट कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन हमारा हो जाएगा 2 4 और 6। रेंज के बारे में मैंने बताया था कि रेंज क्या होता है? जो दूसरा कोऑर्डिनेट्स होता है वही हमारा रेंज कहलाता है, लेकिन एलिमेंट की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट होती है तो उसको एक बार लिया जाता है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स में एलिमेंट की संख्या देखिए 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, मतलब 2 बार 2 आया और 2 बार 4 आया, तो एक बार हम ले लेंगे। तो रेंज हमारा क्या निकल के आएगा? रेंज हमारा निकल के आएगा 2 और 4, यही हमारा रेंज है। अब एरियो डायग्राम से हमको शो करना था, तो हम कैसे शो करते थे? एक सेट था हमारा A जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या थी? जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 और 3 थी, और एक दूसरा सेट B था जिसमें एलिमेंट की संख्या 2 4 और 6 थी। बस एरो डायग्राम में हमको रिलेशन बताना है। देखिए, 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 6 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। बस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमको लिख देना था, हमारा एरो डायग्राम बन जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जानते हैं कि रिलेशंस के टाइप कौन कौन से हैं जो हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, स्वयं के साथ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। इन लोकल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। देखिए, इसमें डिफिनीशन के तौर पे क्या दिया है? अ रिलेशन R इज अ सेट A is said to be a reflexive if every element of A related to itself। अगर A के जो भी एलिमेंट होंगे वो स्वयं के साथ संबंध बताते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें A अगर एक सेट हो A B और C जिसमें एलिमेंट की संख्या A B C D हो, तो स्वयं के साथ रिलेशन क्या? मतलब A का A के साथ, B का
बी के साथ स्वयं के साथ, और सी का सी के साथ अगर रिलेशन हुआ तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्वयं का स्वयं के साथ अगर रिलेशन होता है तभी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं बार बार रिकैप करूँगा तो आपको याद भी हो जाएगा। देखिए दूसरा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यार अगर रिफ्लेक्सिव है तो ए और ए मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो, जहाँ पे फॉर ऑल का साइन ये है, फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए जो एलिमेंट है बिलोंग करे इसमें ए में, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला, स्वयं का स्वयं के साथ क्या हो, रिलेशन हो, तभी वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो पहले वाले सेट में हम देखते हैं 1 2 3 एलिमेंट हैं और रिलेशन दिए हैं 3। तो पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं, इसमें बताना है कि ये रिलेशन है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो देखिए इसमें 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होने वाला। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हों उनका स्वयं के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाने वाला। देखिए दूसरा हम देखते हैं रिलेशन R2, जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 1 स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन हुआ, 2 2 स्वयं का स्वयं के साथ, 3 3 स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन हुआ। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन होता है वहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो होता है, तो हमारा सेकेंड वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं 1 1 2 2 3 3 और 3 2, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ जी, 1 1 2 2 3 3 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन अदर भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वयं का स्वयं के साथ अगर संबंध बनता है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। चलते हैं अगले रिलेशन की ओर, जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे सिमेट्री नाम से ही आपको ख्याल आ रहा होगा कि हमने सिमेट्री पढ़ी होगी बहुत सारी क्लासेस में, 7th में, 8th में, 9th में। तो सिमेट्री में क्या होता है, ए अगर बराबर है बी के तो बी बराबर हो जाएगा ए के। ऐसा ही होता है ना, यही सिमेट्री होती है। तो सेट में क्या होता है, सेट में क्या होता है कि अगर रिलेशन में ए और बी हैं, एलिमेंट मौजूद हैं रिलेशन में, तो उसके अपोजिट मतलब बी और ए भी, मतलब अगर उसको उल्टा कर दें, उसके ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दें, ए और बी के ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दें, मतलब बी और ए का रिलेशन भी मिलना चाहिए, किस में, रिलेशन में, आर में। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। देखिए पढ़ते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ने में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेटमेंट है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर सेट ए में सिमेट्रिक रिलेशन तभी कहलाएगा जब, यहाँ पे देखिए, ए और बी रिलेटेड है, बिलोंग करता है आर में, तो बी और ए भी बिलोंग करेगा आर में। इसका मतलब फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग इन ए, मतलब अगर ए बी का रिलेशन है आर में और बी और तो बी और ए का रिलेशन भी आर में मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है एक सेट 1 2 3 4 है ना, इसमें बताना है कि 3 रिलेशन दिए हैं। यहाँ पे देखिए 3 रिलेशन में बताना है हमको सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन से हैं। तो आप अगर देखते हैं फर्स्ट नंबर, तो इसमें ऑर्डर पेयर 1 और 3 है, 1 और 4 है, 3 और 1 है, 2 और 2 है, 4 और 1 है। तो अगर पकड़ते हैं 1 और 3, तो 3 और 1 का मतलब 1 और
3 का ऑर्डर पेयर का उल्टा 3 और 1 इसमें मौजूद होना चाहिए। तो मौजूद है सर, हाँ इसमें मौजूद है। 1 और 4 का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए उल्टा, तो 1 और 4 का ऑर्डर पेयर 4 और 1 है, इसका मतलब हाँ जी है। 2 और 2 की बात करें तो 2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 ही होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। मैंने क्या बोला, स्वयं अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का उल्टा, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का उल्टा अगर रिलेशन में मौजूद हो तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो इसमें सभी एलिमेंट के अपोजिट कंटेन है रिलेशन में, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। बात करें दूसरे रिलेशन की, तो यहाँ पे आप देखिए 1 1, तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। इतना तो ठीक है, लेकिन 1 और 3 का उल्टा मिल रहा है क्या, 3 और 1 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी एक ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं हो रहा है रिलेशन में तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 और 1 और 3 का उल्टा 3 और 1 इस रिलेशन में नहीं मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला। यहाँ पे आप देखते हैं 1 और 3 को उल्टा करेंगे तो 1 और 1 ही आएगा, ठीक है। 2 और 2 को उल्टा करेंगे तो 2 और 2 ही आएगा, 3 और 3 को उल्टा करेंगे तो 3 और 3 ही आएगा, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब अगले रिलेशन की ओर चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा नंबर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाता है, जब मान लीजिए ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ए और बी अगर रिलेशन में मौजूद हो और बी और सी रिलेशन आर में मौजूद हो, तो ए और सी रिलेशन आर में मौजूद होने चाहिए। मतलब ए भी और सी भी, यहाँ पे देखिए बी बी कट रहा है, बी भी सेम है इसलिए नहीं लेंगे। ए और सी के ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद होने चाहिए, ठीक है, तभी क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए, ए और बी अगर रिलेशन में मौजूद है, बी और सी रिलेशन में मौजूद है, तो इसका मतलब ए और सी भी रिलेशन आर में मौजूद होना चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आएगा, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, लेट ए बी एनी सेट, कोई भी हम ए को सेट लेते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट टू बी एट द ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, ये हमारा रिलेशन आर ऑन ए, जो रिलेशन आर है ए में ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा जब कब ए और बी रिलेटेड हो, किससे, ए और बी बिलोंग करें आर में और बी और सी बिलोंग करे आर में, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। मैंने वही चीज़ बताया सबसे पहले, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन ए, ठीक है, वो एलिमेंट है ए में, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो एक सेट लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 2 3 है। तो पहला रिलेशन देखते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो आप देखते हैं 1 और 2, तो 2 और 3 है, तो क्या 1 और 3 का रिलेशन बन है इसमें, 1 और 3 का रिलेशन सर नहीं है, तो 1 और 3 का रिलेशन होना ज़रूरी है, तभी हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए 1 और 2 है, 2 और 3 है, ठीक है, मतलब ए और बी है, बी और सी है, तो ए और सी कहाँ है यहाँ पे, 1 और 3 कहाँ है यहाँ पे, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला। बात करते हैं दूसरे रिलेशन की। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो 2 और 1, ठीक है, तो 1 और 1 का रिलेशन होना चाहिए, 1 और 2 है, 2 और 1 है, ठीक है, अगर इसको हम वो करते हैं तो 1 और 1 का रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 और 2 है,
2 और 2 है, 2 और 3 दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये तो नहीं चेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 और 3 है, 1 और 3 है और 3 और 3 है, तो 3 से 3 कटा, 1 और 3 के बीच में रिलेशन बन रहा है क्या? सर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 1 और 3 के बीच में कहीं पे भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। 2 और 2 है लेकिन 1 और 3 या कि 3 और 1 नहीं है। इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला। समझ गए होंगे आप। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाता है। जब हमारा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताया कि स्वयं का स्वयं के साथ अगर रिलेशन होता है वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। स्वयं का स्वयं के साथ अगर रिलेशन बनता है तब हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर, मान लीजिए ए बी है, उसका अपोजिट मतलब बी और ए रिलेशन आर में मौजूद हो, इसका मतलब वो हमारा रिलेशन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है सर। ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है सर? ट्रांजिटिव रिलेशन ए और बी एलिमेंट मौजूद हो रिलेशन में और बी और सी एलिमेंट मौजूद हो रिलेशन में, तो ए और सी भी एलिमेंट में मौजूद होने चाहिए। सी भी एलिमेंट में किस में मौजूद होने चाहिए, ए और सी के ऑर्डर पेयर किस में मौजूद होने चाहिए, रिलेशन में। ठीक है। शायद ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब इन्हीं चारों से रिलेटेड, ये इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन्हीं चारों से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1, रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रिलेशन आर इन सेट ए, कोई भी रिलेशन दिया है सेट ए में। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 13 एंड 14। डिफाइन एंड रिलेशन एक्स एंड बाई सच दैट 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो इसको बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सभी को हमको बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्या है, 1 2 3 13 और 14, ये हमारा सेट है, सेट ए है। ठीक है। और रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स एंड बाई सच दैट 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो आप सभी ये जानते हैं कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कंडीशन दी हुई है क्या, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू 3x, कह सकते हैं सर, बाई इज इक्वल टू 3x हम कह सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, 1 की वैल्यू 1 लें, 1 की वैल्यू 1 लें, मतलब बाई x के स्थान पे 1 पुट करें तो बाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3। 1 की वैल्यू 1 लें तो बाई की वैल्यू 3 निकल के आएगी। ठीक है। 1 की वैल्यू 1 लें तो बाई की वैल्यू 3 निकल के आएगी। 2 की वैल्यू सर, x की वैल्यू 2 लें तो बाई की वैल्यू 6 निकल के आएगी। x की वैल्यू 2 लें तो बाई की वैल्यू 6 निकल के आएगी। x की वैल्यू 3 लें तो बाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू 3 लें तो बाई की वैल्यू 9 निकल के आएगी। ऐसे ही हमारे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे एलिमेंट्स। तो इसमें हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, बी का ऑर्डर पेयर, सी का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 होना चाहिए सर, इस रिलेशन में 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, ये सभी होने चाहिए। लेकिन इस रिलेशन में आप देख रहे होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होंगे रिलेशन में। तो रिलेशन में ये 1 1 2 2 3 3 मौजूद नहीं है, इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। हम क्या करते हैं दूसरे वाले में, हम दूसरे वाले में सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए सर क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए सर हम करते हैं कि अगर ए और बी रिलेशन आर में मौजूद है तो बी और ए भी रिलेशन आर में मौजूद होना चाहिए, रिलेशन आर में मौजूद होना चाहिए। ए और बी बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो सॉरी यहाँ पे ए और बी रिलेशन आर में मौजूद होते हैं, तो बी और ए ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट उठाते हैं 1 और 3 एलिमेंट उठाते हैं, तो इसका उल्टा करते हैं, 1 और 3 तो रिलेशन में मौजूद है, लेकिन इसका उल्टा करते हैं 3 और 1, तो क्या ये इस रिलेशन में मौजूद है, सर नहीं मौजूद है, सर नहीं मौजूद है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा हम प्रूफ करते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन सर, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं सर, ए और बी रिलेशन आर में मौजूद हो और क्या हो, एंड सर बी और सी रिलेशन आर में मौजूद हो, तो क्या होगा, तो ए और सी भी रिलेशन आर में मौजूद होना कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर हम उठाते हैं कोई भी एलिमेंट उठाते हैं 1 और 3 जो रिलेशन आर में मौजूद हो रहा है, और इसका उल्टा 3 और 1 इस रिलेशन में होना चाहिए, तो क्या इस रिलेशन में 3 रखने पे 1 आता है, नहीं आता है सर, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, ना कि सर क्या 1 आएगा, तो ये खुद नहीं मौजूद है, 3 और 9 है ना, क्या है 3 और 9 है, हो गया, मान लीजिए 3 और 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 3 है और 3 और 9 है रिलेशन में, तो 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 9 का कनेक्शन होना चाहिए, 1 और 9 का कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या इस रिलेशन में 1 और 9 का कनेक्शन बन सकता है, सर अगर 1 रखते हैं तो 9 नहीं आएगा, 3 ही आएगा, तो इस रिलेशन में 1 और 9 का ऑर्डर पेयर नहीं आने वाला, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 13 और 14, इतने तक का सेट है ये, और इसमें रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जिसमें रिलेशन दिया है 3x - y = 0, और हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 3 2 6 3 9 ये सब एलिमेंट्स आते हैं, 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9।
रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ए स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 1 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट नहीं मौजूद हैं। इसका मतलब हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। सिमेट्रिक रिलेशन करने के लिए सर क्या करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम लोग ए और बी लेते हैं, उसका उल्टा, उसका मतलब इनवर्स बोल सकते हैं, बी और ए उसका उल्टा का ऑर्डर पेयर, बी और ए का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद हो, इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो जाता है। अगर 1 3 लें, रिलेशन में मौजूद है 1 3, तो 3 1 और 1 का रिलेशन आर में देखिए अगर 3 रख देंगे तो 1 कभी नहीं आएगा, तो 3 और 1 रिलेशन में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटरी रिलेशन की बात करें तो ए और बी रिलेशन आर में मौजूद हो, बी और सी रिलेशन आर में मौजूद हो, तो ए और सी रिलेशन में मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 1 और 3 एक एलिमेंट लिया जो रिलेशन आर में मौजूद है, एक ऑर्डर पेयर लिया हमने 3 और 9, 3 और 9 रिलेशन आर में मौजूद है, तो यहाँ पे 3 और 3 कॉमन निकला है ना, तो 1 और 9 का रिलेशन होना चाहिए, 1 और 9 के ऑर्डर पेयर का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 9 का ऑर्डर पेयर का रिलेशन होगा क्या, 1 रखने पे 9 कभी आएगा क्या, सर नहीं आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक कोई नेचुरल नंबर का सेट दिया है, एक कोई नेचुरल नंबर का सेट दिया है, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाएंगे नेचुरल नंबर के सेट, है ना, 1 से लेके अनंत तक जाएंगे। और इसमें देखिए रिलेशन डिफाइन किया गया है आर कैसे डिफाइन किया गया है कि x बाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, x बाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, जिसमें बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के बराबर हो, एंड और एक चीज़ और दी है x इज़ लेस दैन 4, x 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी आसानी से हम लोग रिलेशन का एक रोस्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। कंडीशन सभी दी हैं, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 में 1 रखें तो क्या निकल के आता है, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो क्या 5 1 6, तो 6 निकल के आएगा एक ऑर्डर पे। अगर हम इस x में 2 रखें, इस x में 2 रखें तो बाई की वैल्यू 5 6 और 7 हो जाएगी। अगर हम 3 रखें x की जगह पे, 3 रखें x की जगह पे तो क्या आ जाएगा 5 3 8। इससे ऊपर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 4 से ऊपर नहीं रखनी है ना, 4 से नीचे ही रखनी है, इसलिए हम लोग 3 तक रखेंगे। तो 3 रखने पर 8 आ रहा है रिलेशन, तो 1 6 2 7 और 3 8 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में आया। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए स्वयं का स्वयं के साथ, बी और सी का रिलेशन सर होना चाहिए, तभी वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 ये सभी रिलेशन नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 1 1 2 2 और 3 3 का सर रिलेशन नहीं आएगा, बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में, इसका मतलब हमारा इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो हमारा ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे शो करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन शो करने के लिए हम लोग ए बी का ऑर्डर पेयर लेते हैं, तो इसका उल्टा बी और ए का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, तभी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो अगर हम कोई ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 1 और 6, जो रिलेशन मौजूद है, लेकिन 6 और 1 का
रिलेशन करते हैं तो क्या इस 6 और 1 का ऑर्डर पेयर क्या इसमें मौजूद होना चाहिए, मौजूद होगा इसमें। देखिए यहाँ पे अगर 6 उल्टा करते हैं 6 और 1 को, तो क्या ये मौजूद है इस रिलेशन में? सर नहीं मौजूद है। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन में नहीं मौजूद है। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन सर नहीं होने वाला, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला। आगे चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर। क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन में सर हम क्या करते हैं कि ए और बी लेते हैं जो रिलेशन में मौजूद हो, एंड बी और सी लेते हैं जो रिलेशन में मौजूद हो। तो क्या होता है? तो देन ए और सी का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ए और सी का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, है ना? तभी हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर हम ले लेते हैं सर 1 और 6, क्या ले लेते हैं? सॉरी यहाँ पे 1 है, ये इसको 1 मानिए। 1 और 6 क्या लेते हैं? 1 और 6। तो ये तो मौजूद है रिलेशन में, एंड 6 होना चाहिए यहाँ पे। तो 6 कोई कॉमन चीज़ दिख ही नहीं रही है। 6 और अगर 6 रखते हैं तो क्या आता है? x की जगह पे 6 रखते हैं तो 6 और 11 आता है। लेकिन 6 और 11, अरे भाई x की जगह पे अगर 6 रखेंगे तो 6 5 क्या होगा? 11 ही होगा। तो ये रिलेशन में मौजूद नहीं है, ये रिलेशन में खुद मौजूद नहीं है सर, ये रिलेशन में मौजूद ही नहीं है। भाई हम 4 से ऊपर नहीं रख सकते हैं वैल्यू, 4 से ऊपर वैल्यू नहीं रख सकते हैं, 4 से नीचे ही वैल्यू रखेंगे। तो 6 और 11 का ऑर्डर पेयर नहीं मौजूद होगा। इसका मतलब 1 और 11 का भी ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं होगा। देख लीजिए 1 रखने पे 11 कभी नहीं आएगा, तो 1 और 11 का ऑर्डर पेयर भी मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला। ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, रिलेशन दिया है ए में, सेट ए में एलिमेंट की संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ये एलिमेंट की संख्या दी हुई है सेट ए में, ठीक है। और बोला गया है रिलेशन में, बोला गया है कि x और y का ऑर्डर पेयर में सच दैट x y के ऑर्डर पेयर इस प्रकार से हैं कि y इज़ डिविजिबल y किससे? x से। y x से डिविजिबल हो जाता है। तो हम रोस्टर फॉर्म में देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में तो होता है रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1, तो सर हाँ ये हो जाएगा 1, ये x, अगर ये x है ये y है, तो y 1 से डिविजिबल हो जाएगा, सही है। 2 लेते हैं सर, हाँ 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 सर ये भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 5 6 ये सभी डिविजिबल होंगे। 5 एंड 6 ये सभी डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 1 और 2 तो 1 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 से डिविजिबल हो जाएगा, बाई वाला डिविजिबल होना चाहिए 1 से। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्या सर 2 और 3 की बात करें, 2 और 3, तो 3 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 और 2 लेंगे तो नहीं होगा डिविजिबल। 3 और 4 लें सर तो नहीं होगा। 2 और 4 लें सर, 2 और 4 लें, हाँ 2 और 4 डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 4
2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 5 लें सर, नहीं होगा। 2 और 6 सर हो जाएगा, ठीक है। एक बार 3 लेते हैं तो 3 और 1, 3 और 1 सर नहीं होगा, या 1 और 3 भी नहीं होगा। 3 और 2 या 2 या 3 भी नहीं होगा। 3 और 4 भी नहीं होगा। 3 और 5 भी नहीं होगा। 3 और 6 हो जाएगा सर, हाँ 3 और 6 हो जाएगा। 1 और 4 का रिलेशन अगर देखें, या फिर बोल सकते हैं 1 और 3, 1 और 3 भी, 1 सभी से कटता है, 1 सभी को काट देता है, 1 और 3 भी। और बोल सकते हैं 4 और 3 नहीं होगा, 3 और 6 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 ऐसे ही हम रिलेशन बना देंगे, ठीक है, ऐसे ही हम रिलेशन बना देंगे। मतलब इस कंडीशन का कहने का मतलब जो हमारा बाई है वो डिविजिबल हो जाना चाहिए x से। तो हमको ऐसी कंडीशन रखनी है कि बाई की जो वैल्यू है x से डिविजिबल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने भी हमने रखे हैं उसमें बाई डिविजिबल हो रहा है x से, मतलब 1 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, है ना, 2 1 से, 2 4 से, 2 6 से, 6 2 से, 3 1 से, 6 3 से, 4 1 से, 5 1 से, है ना, 6 1 से। तो ये सभी चीज़ें डिविजिबल हो जाती हैं किससे, 1 से। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, मैं डैश डैश की ये दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सर चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी और सी सी, ये सभी एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए हमें। तो हाँ सर बिलोंग कर रहे हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, ये सभी एलिमेंट। तो हम 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 ऑर्डर पेयर लेते हैं, 1 1 2 2 3 3। तो ये बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात करते हैं सर सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन को शो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए और बी लेके चलते हैं। तो ए और बी का रिलेशन लेके चलते हैं, और तो क्या आता है, बी और ए का रिलेशन आता है। बी और ए रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम ये लेते हैं, कोई भी आप ऑर्डर पेयर उठा लीजिए। अगर हम 1 और 2 लेते हैं सर, 1 और 2 लेते हैं, जो रिलेशन में मौजूद होगा, 1 और 2 लेते हैं, तो क्या इस रिलेशन में 2 और 1 बिलोंग करेगा? बताइए, क्या बिलोंग करेगा? सर नहीं बिलोंग करेगा। देखिए कंडीशन क्या दी है, x बिलोंग बाई डिविजिबल हो x से, बाई डिविजिबल हो x से। मतलब यहाँ पे 2 1 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/2 डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। हमने एक ऑर्डर पेयर का सेट लिया जिसमें बिलोंग नहीं किया ये हमारे रिलेशन में, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ए बी एंड बी सी ये रिलेशन में मौजूद होते हैं। तो क्या करते हैं, ए और सी का रिलेशन भी मौजूद कराते हैं आर में। तो यहाँ इस रिलेशन में हम ये मान के चलते हैं कि 1 और 2 का रिलेशन लेते हैं, 1 और 2, ठीक है, और 2 और 4, दो चीज़ें हम लेते हैं, 1 और 2 जो रिलेशन आर में मौजूद है, और 2 और 4 रिलेशन आर में मौजूद है। लेकिन 1 और 4 क्या रिलेशन आर में मौजूद होगा?
जी सर, मौजूद होगा, क्योंकि 4/1 4 डिविजिबल हो रहा है, मतलब x डिविजिबल हो रहा है 22 से, इसलिए मौजूद होगा। सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव। क्या सर ये सभी वैल्यूज़ के लिए ऐसा होगा? हाँ सर, सभी वैल्यूज़ के लिए ऐसा होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 1 2 2 है ना, तो मान लीजिए 1 है, 1 2 लेते हैं, 1 1 है ना, 1 1 है, तो 1 2 लेते हैं, तो 1 मान लीजिए ऐसा ना, एक कोई और हमने ऑर्डर पेयर का सेट लिया 1 1 जो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और एक कोई ऑर्डर पेयर का सेट 1 और 2 लिया जो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो 1 और 2 भी बिलोंग करेगा आर में, देख के लीजिए चाहे तो, है ना। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, 2 क्वेश्चन ये आप घर से करके आइएगा, HW के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ इनको, और ये 5 क्वेश्चन, आज तो टाइम नहीं है, सॉरी, ये एक क्वेश्चन आप घर से करके आइएगा। मैं केवल 5वां नंबर क्वेश्चन जिसमें 5 पार्ट है उनको कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। बड़ा क्या है, 5 पार्ट दिए हैं इसलिए बड़ा है, बाकी तो वही हमको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को प्रूव करना है। तो मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।